हो गया ना, चलिए छोड़ दीजिए। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, सुनिएगा सभी आदमी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण के बारे में 3 टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, गौर से पढ़िएगा, और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा। ओके, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नाश्ते नाबूद करेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पौधे, पेड़ एवं जीव जंतुओं का समूह को हमारे चारों ओर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद अगर कहेगा से पर्यावरण या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था जी, 5 जून 1900। अच्छा, कहाँ हुआ था बताइएगा तो। हाँ, स्टॉक होम में हुआ था। यही 5 जून के कारण हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस का 5 जून को। पीछे उधर आवाज नहीं कीजिएगा। सुनिएगा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस माने कब से हुआ था बताइएगा, 1973 में। कब हुआ था। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। याद हो गया होगा। और यह जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वह स्टॉकहोम में किया गया था, और 5 जून 1972 में। याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा ओजोन परत, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। डेट एकदम पूरा महीना, डेट और ईयर एकदम पूरा याद करके रखिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाली है वह डेट के साथ मेंशन करता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका भी याद हो गया होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन याद हो गया, कै जून, 5 जून 1972 में। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जिस दिन यह इसकी क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया था, उसी दिन से मनाया जाता है। बताइएगा, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यानी कि मटेरियल यानी कि सम्मेलन की अगर बात किया जाए वह कब किया गया था, 16 सितंबर 1987 से। ये ओजोन परत से संबंधित है। क्या चीज़ से, ओजोन परत से। इसीलिए ओजोन परत माने दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, जैसे वो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, वैसे ये भी मनाया जाता है 16 सितंबर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहेगा से ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, या कहेगा से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कै जून, 5 जून। उसके बाद अगर कहेगा जो मटेरियल की अगर बात किया जाए, यह किस शहर में है बताइएगा, कनाडा का एक क्या है, शहर है। कनाडा का एक क्या है। अच्छा, बताइएगा ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है से माने उसको कम कर देता है। हाँ, जैसे देखिएगा, ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत होता है जो पराबैंगनी किरण को आने नहीं देता। जब सूरज के प्रकाश से जब पराबैंगनी किरण आता तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, ओजोन परत। ओजोन परत को क्षय कौन करेगा, CFC। ये क्या करेगा, जैसे जस्ट लाइक टू जैसे छत है ना, ऊपर से प्रकाश जब आ रहा है पराबैंगनी किरण तो ये रोक कर रखता है, बाकी नीचे से क्या करेगा, सिसकी करेगा। क्या करेगा, ताकि कुछ अंश पृथ्वी पर आ जाए, आइए जाता है। तभी तो आ जाने के कारण कैंसर जैसी बीमारी, चर्म रोग जैसी बीमारी उत्पन्न होती है ना, किसके कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। याद रखेंगे। अब कहता ओजोन परत को नष्ट करता है कौन बताइए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है। आगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वह कब हुआ था, 1992। तो राहुल आप बताइए दूसर का कब, तीसर को हुआ था क्या, कहिया हुआ था यादें हो गया होगा। चलिए 1412, 1214, क्या बोल रहे हैं आप 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, अब 92 में हुआ था। अब तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, से हुआ था 1216 में हुआ था। नहीं
तीसरा पृथ्वी सम्मेलन ये शायद 2000 में हुआ था, हमको भी लग रहा है सर दो, होता है तो 2002 में हुआ होगा। हाँ दुए की बात हमको लगता है सर दुए में, 5 साल से हमेशा होता है। है ना। चलिए आगे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 गो हुआ था, हाँ जो प्रथम हुआ था ना वही सेकेंड वाला हुआ था, और दूसरा का शायद स्टॉकलैंड में हुआ था, रियो डी जनेरो में हुआ था प्रथम, और लास्ट भी शायद वहीं पे हुआ था। चलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील के कौन सी जगह में हुआ था? रियो डी जनेरो में हुआ था। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कै अप्रैल? अच्छा 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? अच्छा पृथ्वी आया था, हाँ देख रहे हैं ना, ये हुआ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना। हाँ। अच्छा क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1997 में। 1900 कब? उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था कब? 2000 माने स्थापना अगर की, अगर क्योटो अगर सोचे कहेगा तो इसका हो जाएगा कहीं आप 97 में, और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात किया जाए प्रभावित जो हुआ था 2005 में, याद करे चलिएगा। उसके बाद बताइएगा क्योटो सम्मेलन संबंधित है क्या चीज़ से बताइएगा? जी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के क्या चीज़ से? उत्सर्जन में वृद्धि, उत्सर्जन में वृद्धि। गर्मी लग रही है, क्या करे, गर्मी पंखे सब जल गया तो हम क्या कर सकते हैं। चले अच्छा फिर से नया खरीदाया जाएगा। आगे चलते हैं, सुनिएगा। विश्व का गर्म हो यानी कि विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कौन वार्मिंग कहलाएगा? आलसी किसी को भी नहीं आना चाहिए, ना आउन आना चाहिए, पहली बात तो बता दे रहे हैं। अगर किसी को भी अगर आलसी आ रही है, अगर आउन आ रही है तो सीधा घर चल जाए उठ के। आगे चलते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सी, 14 डिग्री सी यानी कि सेल्सियस, याद रखेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन है बताइएगा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो करता है सो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। अच्छा, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है क्या बताइएगा? हरितगृह प्रभाव, हरितगृह ऐसी क्यों कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस, इनफैक्ट या ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होगा बताइएगा? पहला का जल वाष्प, कौन होगा? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे से कौन कौन जैसे ग्रीन हाउस गैस है, या कह देगा इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो 4 गो में से 1 गो रहेगा और 3 गो नहीं रहेगा, या पूछ देता है इनमें से कौन नहीं है तो इनमें से दे देता है, 1 गो रहता है न वाला भी दे देगा, ऐसा दे देगा मिलता जुलता से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए पूरा चटनी के तरह चाट जाइए, ठीक है ना, खट्टा लगे तो लगे। उसके बाद न कहता फटते तो फटते लेकिन पोजीशन न घटते। हाँ, उसके बाद जल वाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा मीथेन, उसके बाद हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन हो जाएगा? जल वाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं, हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई CO2, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस को संकल्पना किया किसने किया था बताया था? हाँ, जोसेफ फोरियर। और कब किया था? 1824 में, 1824 में किया था। 1800 बताएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1985, 1985, 1900 बोलिएगा ना तो याद होगा हमारे साथ साथ, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया था? 1986, 1 साल के बाद 1986। आगे चलेंगे, तो मंत्रालय द्वारा गठन किया गया 85 में, और संरक्षण अधिनियम लागू जो किया गया पर्यावरण वह 86 में। कब किया गया? दीपू बोल रहे हैं ना? हाँ जी बोलिएगा। पर्यावरण यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। यह कितना बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं? कै नवंबर? 26 नवंबर। कै नवंबर? अब आगे चलते हैं,
पर्यावरण संरक्षण के लिए काम आने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन थी बताइएगा? ग्रीन पीस। कौन था? ग्रीन पीस। कौन था? अच्छा बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर है। कहाँ है? नागपुर है। राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था कब? 1988 में। 1900 वन नीति लागू कब किया गया था? और जल यानी कि राष्ट्रीय जल नीति सोचिए 88 नहीं, कभी कभी 1888 भी दे देता तो कंफ्यूज हो जाएगा। सोचिए 88 नहीं बोलिएगा, 1900, हाँ ऐसे बोलिएगा, पूरा बताइएगा डेट। नहीं तो अभी का एग्जाम है ना, सो या 88 खाली याद कर ले रहिएगा, पता चलेगा सर सब कंफ्यूज करा देगा। तो राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? 22 मार्च 2002 में। 2002 में। अब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब घोषणा किया गया था? 4 में। 2004 में। राजीव बोल रहे हैं ना, 2004 में। अब विश्व आर्द्रता दिवस। नींद आ रही है क्या? हाँ, पढ़े वाला के नींद आ ही नहीं सकता है, वो पूरा जुनूनों के माने होश और जुनून के साथ पढ़ता है। अच्छा, आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। क्या फरवरी? अब आगे चलते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22, हाँ 22 मई। क्या मई? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ ले। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। क्या मई? अच्छा, रेड डाटा बुक एक क्या बताइएगा? हाँ, जैसे विलुप्त हो रहे माने प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। एक ग्रीन माने ग्रीन बुक होता है, और जो वनस्पति के बारे में उसमें डाटा अंकित किया जाता है, ठीक है ना, विलुप्त होने वाला क्यों ही। अब आगे, IUCN का मुख्यालय कहाँ बताइएगा? ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जर। अच्छा, सबसे क्लीन अगर बात बोला जाए तो कौन है बताइएगा? एकदम साफ सुथरा स्विट्जरलैंड। अब इतने तक कहिएगा तो सबसे ज़्यादा इंदौर है। साफ स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता के मामले में बोल रहे हैं। हाँ, ओ कलर आपको क्यों नहीं लगेगा भाई? आपको कुछ भी लग सकता है। हाँ हाँ, इंदौर है। इंदौर बोले हैं। हाँ, कितना बार क्वेश्चन आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा माने बिना स्वच्छता वाला कौन है बताइएगा? हाँ, 1 नंबर पे। गलत? और कोई गलत? तमिलनाडु। वो प्रदूषण के मामले में कहाँ? वो ना, कचरा बहुत है वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, है बाकी कचरा है, आप देख लीजिएगा ना। माने सबसे कम स्वच्छता माने स्टेट कौन है? ज़्यादा कचरा एरिया। हाँ, अब समझ गए ना। अब सबसे स्वच्छता हो जाएगा मध्य प्रदेश के कथी? इंदौर। हो गया। चलिए अब आगे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 2000। तो इस तरह से पर्यावरण हमारा क्या हो गया? अब हम लोग आएंगे पारिस्थितिकी। क्या आएंगे? इकोलॉजी। क्या आएंगे? बताइएगा। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के परिस्थिति संबंधों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे? या इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इकोलॉजी। कौन लॉजी? हाँ, याद रखेंगे। एक वो हाई स्कूल में सर जी थे, जो हमेशा आते यही खाली पढ़ाते थे, पारिस्थितिकी तंत्र। जिंदगी भर 1 साल तक यही पढ़ते रह गए, कहीं किताबें ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग जब पढ़ते थे तब की बात बता रहे हैं, हाई स्कूल में। आगे, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है से किसने किया? रिटर ने किया। कब किया? 1885। 1865, सॉरी 1800। अच्छा, हैकल ने कब किया था बताइएगा? 1800, जिस समय गांधी बाबा के जन्म हो रहे थे। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? महासागर। कौन सागर? महासागर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। कौन सिस्टम? याद रखेंगे। उसके बाद बताएगा पारिस्थितिकी तंत्र का परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हाँ, एजी
ट्रांसलेट किया और 1935 में 1935 और बताइएगा परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा। कौन है? ऊर्जा या सूरज का प्रकाश, सूरज का, वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करती है, नाभिकीय संलयन पे। अब बताइएगा पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? परितंत्र। क्या कहा जाएगा? अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों का बना होता है, कौन कौन घटक का बताइएगा? जैव और अजैव। जैव जो आता है सजीव के अंतर्गत आता है और जैव जो आता है से निर्जीव के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्पाद द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने का घटक क्या कहलाता है? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? याद रखेंगे, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से होता है। और उत्पादन का मतलब जो उत्पाद होता है, जैसे उत्पादन हुआ तो उसको खाएगा प्रथम उपभोक्ता, अब प्रथम उपभोक्ता के जो खाएगा द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, द्वितीय उपभोक्ता क्यों कहाएगा? तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। कौन उपभोक्ता? उसके बाद चलिए आगे तो देखिएगा, अब घास, घास एक उत्पादन है तो घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी कैमा उपभोक्ता है? ये पूछा जाता है। अब प्रथम जो होता है हमेशा शाकाहारी होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। जब प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होता है कि मांसाहारी या सर्वाहारी? शाकाहारी। अब दूसर का जो होगा से मांसाहारी। तब बकरी, देखिए घास, जैसे घास खाया कौन? बकरी। अब बकरी को खाएगा कौन? शेर। कौन खाएगा? आदमी भी खा जाएगा। आदमियों खा जाता है, खाता है कि ना? आदमी को कौन खाएगा? बाघ खाएगा कि नहीं? अब जस्ट लाइक तो देखिएगा, घास, घास को खाएगा टिड्डा। क्या खाएगा? टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। चलो टिड्डा को खाएगा गिरगिट। गिरगिट या डायरेक्ट मेढक के खिलाओ ना। गिरगिट सब जगह न रहे, घरे में रहता, वन में न रहता, तो मेढक खाया। और मेढक को खाएगा कौन? सांप। कौन? और सांप को कौन खाएगा? चील। कौन खाएगा? तो देखिएगा प्रथम उपभोक्ता कौन हुआ? टिड्डा। तो शाकाहारी हुआ। और टिड्डा को खाया कौन? मेढक। ये कथी हुआ? मांसाहारी। कथी हुआ? और मेढक को खाएगा कौन? सांप, वो भी मांसाहारी हुआ। अब मांसाहारी को कौन खाएगा, माने सांप को कौन खाएगा? चील। चील भी आपका कथी है? एक क्रम हुआ, श्रृंखला क्रम हुआ। कथी हुआ? श्रृंखला क्रम। कभी कभी ऐसा होगा बैठाने के लिए आप लोगों को दे देता है आहार श्रृंखला, है ना, कभी कभी दे देता बैठाने के लिए, और आराम से आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए आ गया, उपभोक्ता कै प्रकार के? प्रथम, द्वितीय और कै? बेजीव जो हरे पौधे को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक। आ गया ना, जैसे बकरी, गाय, भैंस, क्या इसको मांस मछली खिलाइएगा तो खाएगा? नहीं, कभी कभी खा लेता, नहीं खाता है। अरे बाकी एक बात बताइए, कुत्ता शाकाहारी कि मांसाहारी? सर्वाहारी। घासों खा लेता है, और घास कल खाता है जब पचाने के लिए, न पचता नहीं है ना, तब जाकर लास्ट में वो घास खाता है ताकि खैले हती से पच जाए। समझ रहे हैं ना? अच्छा एक और बात बताइएगा, जुगाली समझते? जुगाली जानवर में होता है, हाँ, जो पाघुर करता है। अब समझ, हाँ, भैंसे खा ले, अब गैया नहीं, अब बकरिया नहीं, हाँ, जानवर में सब। क्या? अच्छा बताइएगा, जानवर में जो है से अगर हम लोगों को दांत 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना, सब आदमी जानते हैं। पहला क्या होता है? कृंतक, रदरनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक। कौन सा दांत जानवर में नहीं होता है? चवर्णक नहीं होता है। कल कि अगर दवा हुआ अगर खिलाना हो जानवर को तो देखिए काड़ी उड़ी से खिलाया जाता है या हाथ से खिलाया जाएगा, तो इन्हें हाथ कह के इन्हें खिलाया जाता है। इन्हें का रखते कट से ना हाथे के काट लेते, ये चलते इधर बगल में कह तब खिलाया जाता है ताकि होते जातबो करते तो दाँते ना है। समझ रहे मेरी बात? गैपिंग रही है, कथी रही है? गैपिंग रहता, आराम से खिला देता है जानवर को, है ना। और कौन जानवर? जिसके बीच में खूर में बीच में गैपिंग हो, और गैपिंग ना है ओकरा नहीं। याद रखिएगा, खूर समझ रहे हैं? खूर जो होता है 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, उसी को ऐसा रहता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। अगर कोई अच्छा एक बात बताइए,
कौन ऐसा जीव है से अंडा देता है, कौन ऐसा जीव है सो बच्चा देता है? दोनों देता है। स्तनधारी। तो जैसे एक कान निकल रहेगा वो बच्चा देगा, जरा ऐसा कान ना निकल रहेगा अंडा देगा, याद रखिएगा। ऐसे लिखा है वो है जो दोनों देता है। बताइए, चमगादड़ की भी बताइए ना है। सर है कैसा? हाँ बताइए ना है। अरे कान है बताइए ना आगे, आप देखिएगा तब। हाँ सांप के कान है कि नहीं है? नहीं है। है लेकिन आ? पैर है। पैर पैर है? अरे आज तक हम सांप के पैर नहीं देखे। मैंने वीडियो में देखे उसका पैर पैर नहीं, उससे माने कभी कहता ससरता है ना, रेंगता है, रेंगता है। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा एगो बात बताइए, चमगादड़ के कै गो आँख? एगो, तीन गो, दू गो, कै गो? या इनमें से कोई नहीं? एको गो नहीं। ओकरा आँखें ना होइ छै, रे पर चलता है। वैसे रहै छै, बाकी वहाँ कोई के काम के न रहै छै। वो क्या करता है, आगे अल्ट्रावायलेट किरण क्या करता है, छोड़ता है। उसी के कारण कोई कीड़ा उड़ा वगैरह वगैरह होता है ना, उसी से टक से ना खींच लेता है। खींच नहीं लेता माने पता चल जाता है, वो जाकर पटक से ना उड़ कर उसको खा लेता है। अगर देखता है छोड़ने के बाद अगर कहीं ऊपर रे न जा रहा है तो समझ जाता है से आगे कुछ न कुछ बाधा है, आगे रास्ता नहीं है, तो उसे आगे न जाता। यहाँ तक कि हो गया इतना पर से उड़ के इतना पर से रिटर्न चल जाएगा, बाकी जल्दी टकराएगा नहीं, उतना तेजी से उड़ता है। अब सोचिए कितना पावरफुल है। अच्छा एगो बात बताइए, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और रात में दिखाई देता है, किसके कारण? हम लोगों के शरीर में दो तरह का आँख में पदार्थ पाया जाता है। हाँ शंकु कह सकते हैं। तो क्या पाया जाता है जिसके कारण उसको रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है? कौन सेल? कौन सेल जिसके कारण दिखाई नहीं देता उसको दिन में? और रड सेल पाया जाता है उसको कभी उल्लू में, ताकि उसको दिखाई देता है कहाँ? और चुज्जा, चुज्जा किसको कहा जाएगा? मुर्गी के। तो इसमें क्या पाया जाएगा? नहीं दिखाई देगा इसको, चुज्जा को। तो क्या पाया जाएगा? हाँ ओकरा में न पाया जाता है। अच्छा एक बात, चीता में दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। वो रात में भी देख लेगा और दिन में भी दिखाई दे देगा। और चीता एक ऐसा जानवर है जो पेड़ पर भी चढ़ जाएगा, और वो कैसे? पोछी ऊपर मुंह नीचे करके। है? हम लोगों से सबसे खराब हम ही लोग हैं, याद रखिएगा, है ना? हाँ चलिए, हमारे सपोर्ट करे वाला सब है। अच्छा लड़का में कौन है हमारा सपोर्ट करे वाला? खराब कैसे हो जाएगा? हाँ तब चलिए, ये ऐसा ना चाहिए। छी क्या तू रहेगा गौरव। चलिए अब आगे। द्वितीय उपभोक्ता जो है से क्या है देखिएगा, जो द्वितीय उपभोक्ता क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करता है? जैसे बताइएगा, भेड़िया, मोर और कथी? अभी मत समझिएगा से मोर नहीं खाता है, सांप खाता है जी। मोर वो खोजले चलता है सांप को। अब मारेंगे बड़ी मार, मोरनी या मोरबा करवा देंगे तोरा, है ना? पढ़ता है कम और ज़्यादा दिमाग इधर उधर खूब लगाता है ना। कैसे से लटकले तो गेले रे बेटा, लटकला तो चल जाबो वैसी। पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम अभी है, टाइम इज़ मनी, पता है ना? टाइम अगर बर्बाद करेगा तो एक दिन टाइम तुमको बर्बाद कर देगा, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है? रात दिन एक कर दो। चलिए आगे। द्वितीय उपभोक्ता का कौन खाएगा बताइएगा? तृतीय उपभोक्ता वाला ना, तो कौन होगा बताइए तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत? हाँ कोई भी, तो यानी कि हो जाएगा कौन? बाघ, शेर, चीता, फलना चिलना, दुनिया जहान, हेन तेन लमटेन। चलिए आगे। अच्छा लमटेन नहीं होगा, सॉरी। हाँ अब इसका, हाँ ये ठीक है, इसे समर्थन है हम आपसे। जब कल्ला नहीं होगा तो आप जानते हैं से कल्ला नहीं होगा, क्योंकि सजीव नहीं है के। हाँ ये जायज़ है आपका बोलना। आगे, और जैविक के अंतर्गत जो आता है सभी आदमी जानते हैं, निर्जीव वस्तु आते हैं। कौन वस्तु? आगे चलेंगे तो कहता है कार्बनिक के और जैविक घटक कौन कौन है बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अच्छा बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। बाकी प्रारंभ शुरू हो जाता है कहाँ से? अमाशय से। सब समझ रहे हैं ना? चलिए आप लोग होशियार हो गए हैं तो। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा, फैट ही देता है। इन्हें कहेगा कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी के काम करता है। बाकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट। कौन देता है? जेकरा पास चर्बी रहे छै
चर्बी रहता देखियो पेट निकल रहता ओकरा कहियो से अंगूठा बताता जे कैसन वो अंगूठा तोर जल्दी अंगूठे ओकरा दिखाई न देता वो की तो पेट बाहर निकल रहा है ओकरा कारण अंगूठा दिखाई नहीं देगा उसको, है ना। किसको निकला हुआ है जी? अब आगे चलिएगा, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, गर्मी भी बहुत है क्या, बताइएगा तेजी से। अकार्बनिक और जैविक घटक कौन कौन है? मृदा, जल और वायु और क्या है? खनिज। अब घटक होते हैं कौन कौन बताइएगा? कवक एवं जीवाणु। कवक एवं सफाई कर्मचारी कहलाते हैं क्या बताइएगा? तो अपघटक क्या कहलाते हैं? अपघटक क्या कहलाएंगे? एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है क्या? खाद्य श्रृंखला। कौन श्रृंखला? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है क्या चीज से बताइएगा? उत्पादों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलके ना, इस सब से मिलके। मुंह बंद कोई का नहीं रहना चाहिए। खाद्य श्रृंखला में प्रथम एवं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं क्या बताइएगा? मानव। कौन होते हैं? जो सर्वाहारी होते हैं। कौन होते हैं? सब खैलक ना, माने जे मन कैलक से खैलक। एक ऐसा तो पापी कोई है तो नहीं कि मानव ऐसा है कि नहीं? हाँ तो आगे चलिए। किसी परिस्थिति के यानी कि अच्छा एगो बात बताइए, हम कहे से कोई गलती की है? अगर सही से सोचिएगा ना। अच्छा, गाय को पूजा क्यों किया जाता बताइए पहले? गैया को माता, हाँ क्योंकि दूध देती है, तो भैंसी भी तो देती है। ऐसा वो तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो माँ का दूध में, तो सभी में पाया जाता है। जो खिस्सा वाला जो दूध होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल होता है। खिस्सा समझ रहे हैं? हाँ जी, तो सब में। अब बताओ, अब कल बताना, तो लोग देखते हैं कितने आदमी बता पाते हो। देखते हैं किसका किसका क्या माने अति रहता है ऐसे। वो कल नहीं परसों ना। गाय को माता क्यों बोला जाता है? गाय को माता क्यों बोला जाता है? भारतीय संस्कृति के अनुसार बोला जाता है। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बताइएगा? सीधा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है बताइएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा, हाँ वन में। अच्छा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है बताइएगा? बेंगलुरु। इस तरह से पारिस्थितिकी हम लोगों का क्या होता है? अब प्रदूषण के बारे में आएंगे। कथी के बारे में बताइएगा? वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य तथा जीवधारुओं के लिए हानिकारक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण बहुत तरह का होता है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रे प्रदूषण। समझ रहे हैं ना? ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या? जैसे अभी हम आराम से पढ़ा रहे हैं, अभी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाएंगे तो आप लोगों का कान अच्छा लगेगा सुनने में? तो जस्ट लाइक टू ध्वनि प्रदूषण। ओके, आगे तो कहता है, सुनिएगा आगे। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं बताइएगा क्या? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक या इसी को हम लोग कहते हैं पर जैविक। क्या कहेंगे? अच्छा, जैव विघटित यानी कि प्रदूषक कौन सी होती है? वहित मल, यानी कि गंदे जल को ही वहित मल कहा या अपशिष्ट जल कहा जाता है। जानते हैं, गंदे जल को ही रिफाइन करके तब जाकर यूज भी किया जाता है। बम्बई मुंबई में चल जाइए, मुंबई पानी की होते कंपाई है, ये चलते गंदा जो जल जो रहता है उसी को रिफाइन किया जाता है। या वर्षा वर्षा जो होता है उसका पानी इकट्ठा किया जाता है। चल जाइए तमिलनाडु में, वहाँ पर भी पानी का इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? रिफाइन यानी कि माने का तब जाकर ट्रांसफर करता है। फिल्टर वही माने कहिए। चलिए आगे। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है बताइएगा? शीशा से। क्या चीज से? एक और क्वेश्चन है बताइएगा। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? उदर। क्या है बताइएगा? अब आगे एस्बेस्टोस। धूल से यानी कि प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। कौन है? अच्छा, पारा यानी कि पारा प्रभावित करता है किसको? मस्तिष्क को। किसको करेगा? वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको? हाँ, रक्त धराव को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है से दम घुटन गैस है। दम घुटन गैस किसको कहा जाएगा? कार्बन हाँ मोनोऑक्साइड को। अब आगे चलते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले और जैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। कौन है?
याद रखेंगे कौन होगा, आर्सेनिक। ना कहता आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तने देर पानी को लेकर रख दीजिए, वो लाल पियर हो जाएगा। क्या राजुल आपको नींद आ रही है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। इतना कष्ट से आते हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे नहीं, एक्टिव रहबे नहीं करेंगे, कई बार देख लिए। उसके बाद आगे, जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, बताइएगा। बायोमैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल यानी कि ऑक्सीजन, हाँ डिमांड। बताइएगा मनुष्य में रक्त दाब यानी कि बढ़ाकर यानी कि दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण। कौन, वायु प्रदूषण के क्या, कैडमियम, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। ब्राउन एयर या शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें, बताइएगा। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। अच्छा, पीएम एवं एसपीएम संबंधित है क्या चीज से, प्रदूषण से। क्या चीज से, पीएम या एसपीएम प्रदूषण से संबंधित है। अच्छा एक बात बताइएगा, वायु प्रदूषण कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन। बताइएगा जो भोपाल में जो एक कांड हुआ था वह कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। हाँ, भोपाल गैंड कांड भी कह सकते हैं, जो 3 दिसंबर का था 1984 को हुआ था। अच्छा, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछ ले, मिथाइल आइसोसाइनाइड, समझ रहे हैं ना। हाँ MIC बताइए, सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। आगे चलेगा, मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है, किसके, तो पारा युक्त जल से, पारा युक्त मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग का सबसे पहले हुआ था कहाँ, बताइएगा, जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है क्या चीज से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। याद कीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन की घुली हुई। जो आदमी को अगर एक्टिव रहता है ना पढ़ने में, या पढ़ने में मजा आता है ना, उसको कभी भी आलसी नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना और न ध्यान देगा ना, उसको 100% आलसी आना है। अब पढ़े वाले को कभी भी आलसी नहीं आएगा, एक्टिव होनी चाहिए। देख रहे हो खनी से। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ दम धरिए, उसके बाद फिर लूसेंट बचिए जाएगा। फिर आज सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है, बताएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं क्या है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H। बताइएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है, बताइएगा, दिल्ली में। कहाँ है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना कब, 1974। उसके बाद आगे, वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनो और उसके साथ साथ शीशा ज़्यादा ही प्रभावित होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। कारखानों से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या, बताएगा, कार्बन डाई, बोलिए राजीव, कार्बन डाई ऑक्साइड। आलसी को भगा कर रखिए, आलसी को हावी नहीं होने दीजिएगा। आया कि उठा कर बजारिएगा, ओके, इतना मारिएगा नहीं से कर्ची की तरह सीधा रहेगा, आलसी को आने ही नहीं दीजिएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप लोग पढ़ने के लिए, काम करने के लिए उठते हैं और उठ कर तने तो सोचते तने कैसे आराम कर ले और सुताइले रह जाता है, ऐसा होता है। ये सबसे बड़का आलसी है। वो जया सोच लीजिएगा से ना हमको उठना है तो उठना है, वो आलसी अबे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कहेगा बाबू हमर सुगनू हमर ठोक ठोक कर सब सुता देता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो इसे सुतिएगा नहीं, आलसी नहीं करना है। चलिए अब आगे खत्म होने वाली है, बताएगा अगले क्वेश्चन। अम्ल वर्षा मिश्रण है किसका, हाँ SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखेंगे। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है कौन, बताएगा, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसी के कारण तो ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है। DDT क्या है, DDT एक क्या है, अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। और DDT का छिड़काव किया जाता है कीड़ा उड़ा वगैरह हेन तेन लमटेन को मारने के लिए। अब आगे, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है कौन, बताएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ग्रीन कहता है मफलर यानी कि संबंधित है कथी से, ध्वनि प्रदूषण से।
चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण क्या होता है? मीथेन। क्या होगा? अच्छा एक और बात, जल प्रदूषण कैसे होता है? जैसे कारखाने से निकलने वाली जो माने कचरा होता है, हॉस्पिटल के निकलने वाला, हाँ, वो सब जाकर उसमें क्या करता है? बहा देता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है? दूषित। आप लोग एक बात बताइएगा, जो आदमी वीडियो देख रहे हो वो भी आदमी, गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है जो जल को दूषित नहीं करता? वो लोग उसका आंसर आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा? हाँ कमेंट कीजिएगा, और आप लोग भी बताइएगा, ठीक है ना? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बताइएगा, वायु प्रदूषण तो हो गया, वायु प्रदूषण के बारे में समझ गए। कारखाने से निकलने वाली धुआं जो हमारे शरीर को बुरा असर डालता है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण जो हमारे कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा हमारा कान जो है से कितना हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है? 20 से 20,000 ना। और ध्वनि क्या चीज से मापा जाता है? डेसिबल। कथी से? याद रखेंगे। अच्छा कौन सी आवृत्ति को हम लोग नहीं सुन पाते हैं? 20,000 से। अच्छा एक बात बताइएगा, अशरब को कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, ऐसा ना। इस एकदम न कहो से जैसे कुत्ता सुतल है या बिल्ली सुतल है, गोर बार कर जाएंगे धीरे धीरे जम की तो मारे फाड़ देवे हमके के आ तैया बुनबुना का एक बार उड़ जाता, पता उसको चल जाता है। यानी कि धरती के कंपन के कारण, जस्ट लाइक टू सांप, सांप भी चलता हुआ कंपन के कारण कभी कभी गोर पर मैच चढ़ जाता, पते न चलता ओकरा से हम गोर पर मैच चढ़ लिए कि कथी पर मैच चढ़ लिए। वैसे खड़ा रहिएगा तो आप लोगों को कभी चढ़ा है? हाँ, वो पते न चलता, ओकरा नहीं चलता, कंपन के कारण पता चलता है इस बात को। सांप जो होता है सो हम लोगों का ही पूर्वज है। क्या है? पूर्वज समझते हैं? अरे हम लोग भी पहले कीड़ा मकोड़ा ही थे, माने हमारे से क्या पूर्वज वो कई पीढ़ी चल जाइए, अभी न मनुष्य में यानी कि जन्म हुआ जी। पहले हम लोगों के पास भी पुच्छ था, इन्हें उन्हें डोल बज चलते थे, अब है नहीं है, खत्म हो गया। चलिए तो इस तरह से 3 गो टॉपिक हम लोगों का क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग चलेंगे, बता देते हैं नेक्स्ट दिन, 1 मिनट रुक जाइएगा। कल हाँ नेक्स्ट दिन हम चलेंगे प्रमुख घटनाएं के बारे में, इतिहास के, गवर्नर जनरल के बारे में, उसके बाद इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है ना। चलिए।